रंग बिरंगे कितने चमकीले, ले लो रंग ले लो। अरे ओ मैडम जी, एक बार देखो तो सही, कितने सारे और कितने अच्छे रंग हैं मेरे पास। उफ, इस लड़की ने तो यहाँ खड़ा होना ही दूभर कर दिया है। चल शीनू, अब उधर चलकर वेट करते हैं। अरे पर अभी कैब को आने में काफी टाइम है, और तब तक देख ही लेते हैं ना इसके रंग। वैसे भी होली सेलिब्रेशन के लिए कलर तो चाहिए ही ना। तेरा दिमाग खराब है क्या, जो सड़क से खरीदेगी रंग? भूल गई पिछली बार कितनी एलर्जी हो गई थी मुझे। ना बाबा ना, कलर्स किसी अच्छे ब्रांड के लेंगे और किसी अच्छी शॉप से ही लेंगे। ओ मैडम, पिछली बार तेरे कहने पर ही ब्रांडेड कलर्स मंगवाए थे, कितने महंगे पड़े थे, बाप रे। ये सारी बातें जैसे ही पास बैठी रानी ने सुनी तो वो फौरन अपने हाथ में थोड़ा सा लाल रंग लेकर उन लड़कियों के पास पहुंची और बोली, अब मैडम जी, मेरे रंग बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें खुद ताजे फूलों से बनाती हूँ। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया है जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुँचाएगा। और देखो ना, रंग भी कितना गहरा निकाला है मैंने, और फिर मेरे ये रंग ज्यादा महंगे भी नहीं है। ओहो शीनू, तुझे क्या जरूरत थी इतनी सब बातें इसके सामने करने की? अब देखा पीछे ही पड़ गई ना। इतना कहकर मान्या वहाँ से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। असल में मान्या एक अमीर बाप की घमंडी लड़की थी, जिसे सब कुछ ब्रांडेड और महंगा ही चाहिए होता था। हालांकि उसकी दोस्त शीनू ऐसी नहीं थी, लेकिन मान्या के सामने उसकी ज्यादा चल नहीं पाती थी, इसीलिए वो भी चुपचाप मान्या के साथ ही जाकर खड़ी हो गई। उधर बेचारी रानी अपना रंग और उदास चेहरा लेकर वापस अपनी जगह जाकर बैठ गई। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई। मैंने कितनी मेहनत से ये सारे रंग बनाए थे, लेकिन लगता है मेरी सारी मेहनत पानी में ही जाएगी, और ये रंग भी। कुछ ही देर में मान्या और शीनू वहाँ से चली गई। रानी फिर भी वहीं बैठी रही, लेकिन जब अंधेरा होने को आया तो रानी ने अपने सारे रंग समेटे और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी, जहाँ उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन घर पहुँचने से पहले रास्ते में रानी को किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। मैं यहाँ क्यों आई? इससे तो अच्छा मेरा ही घर था। यहाँ सब बहुत बुरे हैं। अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो, और तुम रो क्यों रही हो? इधर मेरे पास आओ। रानी ने बड़े प्यार से उस छोटी बच्ची को पुचकारा, जिससे वो लड़की रोना छोड़कर मुस्कुराने लगी, और फिर, मेरा नाम सोना है और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं यहाँ होली मनाने आई थी, लेकिन यहाँ सब बहुत बुरे हैं। मुझे होली खेलने के लिए कोई रंग ही नहीं देता। जिससे भी रंग मांगो तो सब बदले में पैसे मांगते हैं, और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अरे बस इतनी सी बात, तुम रुको। इतना कहकर रानी ने फौरन अपने थैले में से कुछ रंग निकाले और सोना को दे दिए। अरे वाह, ये रंग कितने गहरे हैं और मुलायम भी, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है दीदी। कोई बात नहीं, तुम इन्हें रख लो, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अब तुम घर जाओ। लेकिन रुको, तुमने बताया कि तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो तुम जाओगी कैसे? उड़कर। अब मेरा मतलब है भागकर। जब मैं भागती हूँ ना, तो उड़ते पक्षी भी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ही देर में रात होने वाली है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, आज के लिए मेरे पास रुक जाओ, मैं कल सुबह खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी। सोना ने रानी की बात मान ली, और फिर रानी के घर पहुंचने के बाद, आ गई बेटी, देख मैंने सारे फूल तोड़कर सुखा लिए हैं। अब कल के लिए ढेर सारे रंग हो जाएंगे अपने पास। रहने दो माँ, कोई फायदा नहीं। सबको बड़ी बड़ी दुकानों से महंगे महंगे रंग खरीदने हैं, मेरे रंग किसी को नहीं चाहिए। इतना कहकर रानी अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। सोना उसके पीछे पीछे गई और फिर, रो मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सोना, मेरे रंग नहीं बिके तो कुछ ठीक नहीं होगा। दीदी ये लो, ये जड़ी बूटी तुम रख लो, ये मेरी माँ की खास जड़ी बूटी है। अगर इसे अपने रंगों में मिलाओगी तो तुम्हारे रंग जादुई हो जाएंगे, और फिर हर कोई इन्हें खरीदेगा। सोना की बात सुनकर रानी मुस्कुरा दी, और उसने सोना का दिल रखने के लिए वाकई थोड़ी सी जड़ी बूटी को मसल कर अपने रंगों में मिला दिया। और फिर अगले दिन, अरे माँ, सोना कहाँ गई? हैं? सोना? कहाँ है सोना? जल्दी बता, सोना देखे तो जमाना हो गए मुझे। ओफो, असली का सोना नहीं माँ, सोना
वो छोटी सी लड़की जो कल मेरे साथ आई थी। हैं? क्या बोल रही है? तेरे साथ तो कोई नहीं था, तूने सपना देखा होगा कोई। रानी को अपनी माँ की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, और फिर जब आसपास काफी ढूंढने के बाद भी उसे सोना नहीं मिली तो वो उसके बारे में भूलकर अपने रंग बेचने वापस मेन सड़क के किनारे पहुंची। और फिर कुछ ही देर बाद, मान्या देख वही लड़की, सुनना इसी से कलर्स ले लेते हैं ना, तेरे ब्रांडेड कलर्स के चक्कर में हम लेट हो जाएंगे पार्टी के लिए। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन खबरदार जो तूने ये सड़क छाप कलर मुझे लगाए तो। एक तो वैसे ही पूरी बॉडी में इचिंग हो रखी है। आहा, मैं तो इस बार किसी को कलर लगाने ही नहीं दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सबको बोल दूंगी तुझे कोई कलर नहीं लगाएगा, तू यहीं रुक, मैं उससे कलर लेकर आती हूँ। इसके बाद शीनू ने जाकर रानी से उसके हर रंग का एक एक पैकेट खरीद लिया। लेकिन शीनू और मान्या के बाद कई घंटों तक रानी के पास कोई ग्राहक नहीं आया, और फिर अचानक, ये यही है वो लड़की जिससे मैंने वो जादुई कलर्स खरीदे थे। शीनू का इतना कहना था कि उसके साथ आए सभी लोगों में हड़बड़ी मच गई। हर कोई रानी के रंग खरीदना चाहता था। कुछ ही मिनटों के अंदर रानी के सारे कलर्स बिक गए। और फिर, सुनो, तुम और रंग कब तक ला सकती हो? बस अभी आधे घंटे में, मेरा घर पास ही है। इतना कहकर रानी फौरन अपने घर जाने को तैयार हुई। तभी मान्या ने आगे बढ़कर कहा, रुको, हमारी गाड़ी से चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और फिर मान्या ने गाड़ी में उसे बताया, आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी। ओह माय गॉड, तुम्हारे वो कलर्स, वो तो कमाल के हैं, सच में मैजिकल हैं वो। अब मैडम जी मैं कुछ समझी नहीं। ये सच बोल रही है, तुम्हारे रंगों में जादू है जादू। हमारे होली सेलिब्रेशन में जिस किसी ने तुम्हारे रंग लगाए उन सब की स्किन एकदम निखर गई। सालों पुराने दाग ऐसे साफ हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ, और यही देखकर मैंने खुद तुम्हारे कलर्स लगाए, और ये देखो मेरी स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। इन्हीं सब बातों में रानी का घर आ गया। रानी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर सोना की दी हुई जड़ी बूटी पर गई तो उसी पल रानी को सब कुछ समझ आ गया। और फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब से फूलों के साथ साथ इस जड़ी बूटी को भी उगाना है, इसके बीज संभाल कर रख लो। हैं? पर ये है क्या? सोना। हाँ माँ, यही है सोना और उसका जादू।